मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। कहिए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मेरा वक्त कीमती है। वो एक्चुअली सर, दुष्यंत, यू नॉट माई एम्प्लॉय। जी एक्चुअली मैं अपने कल रात के बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी बोलने आई थी। पता नहीं मैंने उस रात इस तरह से क्यों रिएक्ट किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे इतने बुरे प्रेजेंटेशन के बावजूद आपने वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह से थैंक्स कहूं। इसीलिए इतनी रात को मैं आपसे माफी मांगने आ गई। लेकिन सर, दुष्यंत, सॉरी दुष्यंत जी, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट देकर आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इनफैक्ट मार्केट में हमारी रेपुटेशन है कि हम जो भी काम उठाते हैं उसे बड़े लगन और विश्वास के साथ पूरा करते हैं। नो, मेरा प्लीज। हाँ बोलिए। आई एम सॉरी, मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद कर रही हूँ। मुझे चलना चाहिए, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर ऐसा कोई भी काम है जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइएगा। गुड नाइट। क्या नाम बताया आपने? दिशा। दिशा एक काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। जाने हाँ। क्या कहा था तुमने? इंजीनियर? इंजीनियर। लेकिन घर खानदान का पता है क्या? अरे बाबा एकदम A1। लेकिन विजय, तुम रानो के लिए इंदर की बात कर रहे थे ना? मुझे तो लगा कि सब कुछ तय हो गया है, तो फिर ये दूसरा लड़का? अरे बाबा, ये लड़का रानो के लिए नहीं, ये हम दिशा के लिए देख रहे हैं। क्या? हाँ, अब बताइए दोनों की जोड़ी कैसे लगेगी? लगेगी क्या खाक? दिशा कहाँ, ये कहाँ? क्यों? नाक तो जरा देखो इसकी। नाक? नाक में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो टेढ़ी सी लग रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मुझे भी थोड़ी टेढ़ी लग रही है, थोड़ी इधर को जा रही है। बाल तो देखो उसके। मैं खूब पहचानता हूं ऐसे खोपड़ियों को। 40 साल का होने तक गंजा ना हो जाए फिर कहना। अच्छा? अच्छा क्या? सच कहूं, लड़के में कोई बुराई नहीं है, अच्छा भला है, लेकिन दिशा के लिए नहीं। उसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का भी मुझे बुरा लगेगा। पता है क्यों? मुझे पता है बाबा। पहली बात तो ये कि आप चाहते ही नहीं कि दिशा इस घर को छोड़कर जाए। सच है बेटा, उसके बिना ये घर नहीं रहेगा। लेकिन खैर, जाने दो, अब मैं जरा टहल के आता हूं। लगता है तुम डर गई हो। जी नहीं, आप कहिए।
इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स का तुम्हारी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। ये पेपर्स सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें याद होगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तब मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था। इन पेपर्स में लिखा है कि तुम्हें वो ऑफर मंजूर है। प्लीज साइन दे। दिशा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक ऑफर दिया। और अगर मैं मॉडलिंग करने से इनकार कर दूं तो? कॉन्ट्रैक्ट मिलने से जो खुशी तुम्हारे परिवार को मिली है वो छीन ली जाएगी। दिशा, दिशा, दिशा। यार ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? पता नहीं यार, कहीं सो गई हो। सो गई होगी इतनी जल्दी? अरे हम इतनी देर से नॉक कर रहे हैं, कम से कम अब तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए। उस रात आपको थप्पड़ मारना मैं समझती थी मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन उसके बावजूद आपने वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दे दिया, तो आप मेरी नजरों में बहुत ऊंचे उठ गए। मुझे अपनी उस भूल पर इतनी शर्म आई कि मैं आज इतनी रात आपसे माफी मांगने चली आई। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस रात आपका वो घटिया सा ऑफर सुनकर मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मैं खामखा अपने आप से उलझ रही थी। आपने आज मेरी वो उलझन दूर कर दी। मुझे साफ और सीधी बातें करना पसंद है। तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? मुझे आपका ऑफर मंजूर है। दुष्यंत जी प्लीज, ये क्या है? सैंपल्स हैं। इससे तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि तुम्हें हमारी कंपनी की मॉडल बनकर क्या करना है। वैसे कुछ करना नहीं तुम्हें, तुमने सिर्फ ये गहने और जेवर पहनने हैं। और याद रहे, सिर्फ गहने और जेवर, और कुछ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में दिशा। मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूं। तुम शायद जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। इट्स ओके, टेक योर टाइम। 10 मिनट या 11 मिनट, पर एक बात जान लो कि मैं इंतहा तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मेरा वक्त बहुत कीमती है। यकीन नहीं होता, इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी बात कैसे कर सकता है? डुप्लीकेट चाबी। थैंक्स सर। थैंक यू। दिशा, दिशा, दिशा। कमाल है यार, बाथरूम में भी नहीं है। आखिर गई कहाँ?
तुमने सिर्फ ये गहने और जेवर पहनने हैं। सिर्फ गहने और जेवर, और कुछ नहीं। पर एक बात जान लो कि मैं इंतहा तक तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। क्या इस घर को गिरवी रख रहे हो? और कोई रास्ता नहीं है सुहास। कभी कभी बिजनेस को बचाने के लिए यह सब करना पड़ता है, लेकिन तुम टेंशन क्यों लेती हो? टेंशन कैसे ना लो, आखिर बात। सुहास, ये कनका प्रोजेक्ट मिलते ही मैं सबसे पहले घर को छुपाऊंगा। और वैसे भी जब ये बात फैलेगी कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फाइनेंसर खुद ब खुद हमें पैसा देने आएंगे। तुम्हें पता है? भगवान करे ऐसा ना हो। कहीं अगर ये प्रोजेक्ट हमें ना मिला तो? सुहास, थिंक पॉजिटिवली सोचा करो। मेरा दिल कहता है कि ये प्रोजेक्ट हमें जरूर मिलेगा। एक्सीलेंट बेटा, वेरी इंप्रेसिव इंडीड, वेरी इंप्रेसिव। अरे मुझे पता था मेरी बेटी जो भी काम करेगी परफेक्ट करेगी। बस अब ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाए। जरूर मिलेगा बाबा, विश्वास रखिए। विश्वास है बेटा, तुझ पर विश्वास है, इसीलिए तो इतना बड़ा बोझ तुझ पर डाला है। मुझे पता है हमारी बेटी नाजुक है मगर कमजोर नहीं है। वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक्सक्यूज मी मैडम, योर ऑर्डर प्लीज। नहीं थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। गुड। Oh, come on, these telephones, I tell you. कनकट फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। एक बात कहूँ, आपने अच्छा ही किया दिशा को वहां भेज दिया। कमाल है, तुम तो बहुत खिलाफ थी। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। लड़का अच्छा है ना? कौन सा लड़का? भूल गए? अरे हाँ, वो नहीं नहीं अच्छा है, लेकिन बाबा कह रहे थे उसकी नाक टेढ़ी है, बाल बाल कुछ गड़बड़ है। बाबा ऐसे कह रहे थे? मैं सोच कर। अरे नहीं नहीं भाई, एक्चुअली बाबा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि दिशा शादी के बाद ये घर छोड़ के चली जाएगी। वैसे लड़का अच्छा है। चलो अच्छा है, आखिर मेरी पसंद आप लोगों को पसंद आ ही गई।
अरे मेरी पसंद से क्या होता है, पसंद तो दिशा को आना चाहिए, आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है भाई। हम भी तो उसके अपने हैं, और फिर आप दिशा के लिए कभी कुछ बुरा कर सकते हैं क्या? जानबूझ कर तो नहीं, लेकिन अनजाने में क्या नहीं कर डालता आदमी। वैसे एक बात कहूं, मुझे अपने से ज्यादा दिशा की समझदारी पे भरोसा है। मैं शायद कभी रास्ते से भटक जाऊं, लेकिन मेरी दिशा कभी नहीं भटकेगी। क्योंकि अगर हमारी दिशा भटक गई तो हम में से कोई भी कभी भी किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। सहगल साहब, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये मॉडलिंग नहीं करूंगी। इसका अंजाम जानती हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी कंपनी में नई जान डाल देगा। ये बात सच है सहगल साहब, लेकिन हमारी कंपनी और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे खानदान की मान मर्यादा से बढ़कर नहीं है। अब जब मैं घर लौटूंगी तो मेरे बाबा, मेरी माँ कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के दुख को भुलाकर मुझे शाबाशी देंगे कि मैंने बिजनेस के लिए कोई गलत समझौता नहीं किया। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। दिशा, पता नहीं मेरा मन क्यों चाहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत और दूं। नहीं चाहिए मुझे आपकी मोहलत। तुम्हारे घर और कंपनी के हालात तुमसे बेहतर मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत और देता हूं। मुझे पता है जब तुम्हारा ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा और जिंदगी की असलियत तुम्हारे सामने आएगी तो तुम खुद ब खुद चलकर मेरे पास आओगे, और तब तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी होगी। लेकिन तब भी मेरी शर्त वही रहेगी, मेरे लिए मॉडलिंग करो और डायमंड्स फॉरएवर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए।